सभी बच्चों को करियर की के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि बच्चों मैं आप सभी से वादा किया था कि मैं आपको बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैथ्स पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। कुछ दिन पहले मैं आप सभी को इसका सिलेबस के बारे में और इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं आपको पहले ही ब्रीफ में समझा चुका हूँ और अब इस वीडियो को आने में बच्चों समय लगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ टाइम के व्यस्तता के कारण मैं दोबारा क्लास नहीं ले पाया था, लेकिन आज से कोशिश करूंगा कि अब कंटिन्यू आपके लिए मैथ्स का वीडियो आते रहे। तो चलिए बच्चों, समय बेगा गवाए हुए आज के टॉपिक पर बात करें। तो आज हम बच्चों जानेंगे मैथ्स के बारे में, मैथ्स पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों हम आपको बताए थे सिलेबस में कि क्या पढ़ना था। उसमें सबसे पहले जो हम लोग को बच्चों पढ़ना था वो किसके बारे में पढ़ना था? तो संख्या पद्धति के बारे में। किसके बच्चों? तो संख्या पद्धति, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। पहला जो हम लोग को पढ़ना है बच्चों चैप्टर, वो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में जानना है। नंबर सिस्टम के बारे में जानना है और नंबर सिस्टम के बारे में हमको तो पढ़ना ही पढ़ना है बच्चों। और नंबर सिस्टम के अंतर्गत कौन सा? तो बच्चों नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग का जानना है वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या बोले बच्चों तो रियल नंबर के बारे में। क्या? रियल नंबर के बारे में। इस रियल नंबर के बारे में बच्चों जानना है। वास्तविक संख्या पद्धति के अंतर्गत बच्चों वास्तविक संख्या के बारे में जानना है, रियल नंबर के बारे में जानना है। बच्चों बात करें रियल नंबर के अंतर्गत हम लोग को कुल कितनी टॉपिक पढ़नी होती है? तो रियल नंबर के अंतर्गत बच्चों हम लोग को जो टॉपिक पढ़नी होती है वो बच्चों क्या होती है? 5। ये वास्तविक संख्या बच्चों हम लोग को मात्र 5 टॉपिक ही पढ़नी होती है। वो 5 कौन कौन से टॉपिक है बच्चों उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम लोग का जो टॉपिक पढ़ना है वो पहला हम लोग जानेंगे संख्या के बारे में। किसके बारे में बच्चों? तो संख्या के बारे में। दूसरा का जो हम लोग को पढ़नी है बच्चों वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM निकालना। तीसरा जो हम लोग को बच्चा पढ़ना है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बच्चों क्या? तो HCF निकालना सीखेंगे। इसका प्रयोग करके हम लोग क्या निकालेंगे? तो HCF निकालना। और चौथा जो बच्चों हम लोग को सीखना है, चौथा इसके अंतर्गत हम लोग का टॉपिक पढ़ना है वो है बच्चों अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। पांचवा और लास्ट टॉपिक जो हम लोग को बच्चों वास्तविक संख्या के अंतर्गत पढ़ना है वो है परिमेय संख्या शांत है कि अशांत। परिमेय संख्या शांत या अशांत एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, शांत या अशांत। तो कुल मिलाकर बच्चों वास्तविक संख्या के अंतर्गत इन्हीं 5 टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ा जाता है। जो पहला जो हम लोग को पढ़ना है बच्चों संख्या के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे बच्चों? संख्या के बारे में। जैसे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इस सब के बारे में हम लोग को जानना है संख्या के बारे में। दूसरा का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग किस तरह से HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तीसरा में बच्चों कि यूक्लिड विभाजन परिमिका या एल्गोरिथम के प्रयोग करके कैसे HCF निकाला जाता है वो सीखेंगे। चौथा में आपको सिखाएंगे हम कि परिमेय संख्या
कोई भी अपरिमेय संख्या है तो उसको कैसे सिद्ध करना है। जैसे बच्चों देखते होंगे ना, क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करें कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार जो पंचमा चैप्टर है बच्चों हम लोग का, वह परिमेय संख्या शांत है कि अशांत, ये हम लोग सीखेंगे। तो कुल मिलाकर वास्तविक संख्या के अंतर्गत यही 5 टॉपिक को पढ़ेंगे, और इस 5 टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरा एक चैप्टर खत्म हो जाता हो। तो आज हम बच्चों बात करेंगे किसके बारे में, तो संख्या के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हम आपको क्या बताएं कि हम लोग को पढ़ना है संख्या पद्धति, यानी संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर का एक सिस्टम पढ़ना होता है, नंबर का एक सिस्टम पढ़ना होता है। तो बच्चों पहले ये जानते हैं कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। संख्या पद्धति के अंतर्गत हमको रियल नंबर पढ़ना है, लेकिन उससे पहले बात करें कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो बच्चों संख्या पद्धति किसे कहते हैं उसको समझिए। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बच्चों हमको 10 लिखना है तो ये भी 10 लिख दिए। उसके बाद बच्चों ये लिखें तो ये भी क्या है मेरा 10 लिखा हुआ, और ये भी मेरा क्या लिखा हुआ 1010, ये भी बच्चों क्या है 10 लिखा हुआ। मतलब एक संख्या लिए 10, उसको हम 3 तरीके से लिखें, 10, 10 और 10 बच्चों, लेकिन अलग अलग तरीक़ा से लिखें। ये 10 अलग है, ये 10 क्या अलग है, और ये 10 अलग है। तो इसी को किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट या दर्शाने का तरीका ही क्या कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। आप कोई भी संख्या है ना तो उसको कई तरह के पद्धति में आप उसको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो बात कर बच्चों कि ये 10 लिखा हुआ, तो ये 10 किस पद्धति में हम लोग दर्शाएं, तो इस 10 को हम लोग किस में दर्शाएं, तो डेसिमल पद्धति में, डेसिमल सिस्टम, इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डेसिमल सिस्टम। बात करें हिंदी में बच्चों तो इसको बोलते हैं दशमलव पद्धति। और ये 10 जो बच्चों हम लिखे हैं किस में लिखे हैं बच्चों, तो ये रोमन में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, रोमन में लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ बच्चों 101 और 2 लगा हुआ, किस में लिखा हुआ बच्चों, तो बाइनरी में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ बच्चों, बाइनरी में लिखा हुआ है, बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है, जिसको हम लोग हिंदी में द्विआधारी कहते हैं, द्विआधारी पद्धति भी बोलते हैं। तो ये नंबर लिए 10, उसको 3 तरह से दिखा है, तो यही सी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या को दर्शाने का क्या करते हैं तरीका। लेकिन बच्चों आप याद रखिएगा कि जो हम लोग का पूरा जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हम लोग जितना भी मैथ्स बनाते हैं वो हम लोग किसमें पढ़ते हैं, डेसिमल सिस्टम में, ना कि रोमन में या नहीं बाइनरी में। हम लोग मैथमेटिक्स को बाइनरी और रोमन में नहीं पढ़ते हैं। हम लोग पूरा का पूरा जो मैथमेटिक्स पढ़ा जाता है वो किस पद्धति में पढ़ा जाता है, डेसिमल पद्धति में। हालांकि हम आपको सिखाएंगे कि कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और बाइनरी से कैसे डेसिमल में कन्वर्ट, ये जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। और ये आप बच्चों रोमन के बारे में आप पहले भी जान चुके हैं, और नहीं जाने तो एक क्लास में रोमन को लूँगा, रोमन के बारे में भी बताऊँगा। तो अभी बात करूँगा बच्चों किसके बारे में, तो डेसिमल सिस्टम के बारे में बात करूंगा। और क्योंकि पूरा मैथ्स जो पढ़ा जाता है डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव पद्धति के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हेडिंग लगा दीजिए डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम को हम लोग समझते हैं किसको बच्चों, तो डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम मतलब दशमलव पद्धति बच्चों, दशमलव पद्धति, या बच्चों इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं 10 आधारी पद्धति। 10 आधारी पद्धति भी बोलते हैं, आधारी पद्धति भी बोलते हैं। डेसिमल सिस्टम का जो दूसरा नाम बच्चों होता है उसको होता है 10 आधारी पद्धति भी होता है। तो बच्चों क्या है इसके बारे में जान, क्योंकि पूरा का पूरा जो मैथ्स पढ़ा जाता है वो किसमें पढ़ा जाता है, डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो बात करें बच्चों इसमें बात करें बच्चों हम थोड़ा, तो जो आपका जो डेसिमल सिस्टम है उसमें बच्चों बात करें इसमें कुल अंक, क्या बच्चों, तो कुल अंक की बात करें, कुल अंक, तो कुल अंक इसमें कितने होते हैं बच्चों, तो कुल 10 अंकों का प्रयोग होता है। डेसिमल सिस्टम बच्चों कुल कितने अंकों का प्रयोग होता है, 10 अंक का प्रयोग है, इसलिए तो इसका नाम है दशमलव। क्या नाम है, दशमलव या 10 आधारी पद्धति। वो 10 अंक कौन कौन है बच्चों जो प्रयोग होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत बच्चों 10 अंक का प्रयोग होता है। वो 10 अंक कौन होता है, 0 से कहाँ तक बच्चों, 9 अंक, 0 से 9 अंक। और यही 10 अंक से
दुनिया का जितना भी संख्या लिखा जाता है इसी 10 अंकों के सहारे से लिखा जा सकता है। कोई भी आप संख्या लिख सकते हैं इसी 10 अंक के सहारे। जैसे बच्चों अगर हम आपको बोलो कि 51 लिखना है तो 51 लिखेंगे तो यहाँ से क्या उठा लेंगे 5, और यहाँ से क्या उठा लेंगे 1, 51 हो गया। जैसे बच्चों 501 लिखना है तो 5, यहाँ से ले लिए 0, यहाँ से क्या ले लीजिए बच्चों 665 लिखना है तो 6 और कितना जी बच्चों 5। तो मतलब दुनिया की जितना भी संख्या है वो इसी 10 अंकों के प्रयोग करके क्या किया जाता है तो लिखा जाता है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि बच्चों अंक से क्या बच्चों अंक से हम लोग क्या बना दिए संख्या। बच्चों अंक से क्या बना दिए संख्या। अगर आपसे कुछ डिफिनेशन के संख्या किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि अंक से क्या बनता है बच्चों संख्या। अंक से क्या बनता है संख्या बनता है। तो ये 51, 501 और 665 जो है बच्चों ये क्या है तो इन्हीं 10 अंकों के प्रयोग करके हम लोग एक संख्या बनाए हैं। लेकिन बच्चों एक और बात करें थोड़ा सा और अंक और संख्या के बारे में जो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उसको और क्लियर करते हैं। बच्चों अगर मैं लिखूँ अगर मैं 7 लिख दिया तो 7 क्या है। ये 7 क्या है बच्चों बताओ। ये 7 क्या है। ये अंक है, ये अंक है कि संख्या है। इसको क्या बोलेगा 7 को हम लोग क्या बोलेंगे अंक बोलेंगे कि संख्या बोलेंगे। तो बच्चों याद रखना ये 7 अंक भी है और क्या है बच्चों संख्या है। लेकिन बच्चों अगर यही अगर हम आपको दे दें कि बताइए बच्चों कि 23 क्या है। 23 क्या है ये अंक है। ये 23 अंक इसको बोलेंगे अंक या इसको संख्या बोलेंगे क्या है। तो बच्चों अब ध्यान रखना कि इस 23 को इसको अब अंक नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बच्चों संख्या बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे संख्या बोलेंगे। अंक बोलना उचित नहीं है, इसको क्या बोलेंगे संख्या। 23 क्या है तो 2 अंकों की संख्या। हाँ लेकिन इसमें पार्टिसिपेट करके पूछे बच्चों कि 23 में 2 क्या है तो 2 अंक है। 3 क्या है तो 3 क्या है अंक है। ऐसे बच्चों जैसे 331 अगर आपसे पूछे कि इसको अंक कहें, इसको अंक कहें या संख्या तो आप याद रखना इसको अंक नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे संख्या बोलेंगे। तो अंक और संख्या के बीच में जो भी थोड़ा सा डिफरेंस है आपको पता चल गया होगा कि कब किसको अंक बोलना है कब किसको संख्या बोलना है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा। अब बात करते हैं बच्चों, अब बात करते हैं जो आपको याद रखनी है कि आपसे पूछा जाता है बच्चों कि छोटे अंक, छोटी और क्या बच्चों बड़ी, छोटी और बड़ी याद रखना है बच्चों। अगर आपसे बच्चों पूछा जाए कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या बच्चों तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो बच्चों 9। उसी पर बच्चों 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो बच्चों कहाँ 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो बच्चों कितना 99। उसी पर का बच्चों 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बच्चों 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बच्चों कितना 999। उसी प्रकार बच्चों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब कितना बच्चों 4 × 9 कितना 9 4 × 9। तो मतलब समझ रहे बच्चों ध्यान से देना ये क्या हो रहा है कि अगर एक अंक की छोटी संख्या तो 1 और एक अंक की बड़ी संख्या तो कितना बच्चों 9। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं जो हम लोग अंक लिखे थे तो यहाँ देख सकते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या हम किसको मान रहे हैं 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या किसको मान रहे हैं 9 को मान रहा है। लेकिन बच्चों आप कमेंट करके हमको बताइएगा 0 को क्यों नहीं लिए हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या में हम बच्चों 0 को क्यों नहीं लिए, हम 1 से क्यों शुरुआत करते हैं। आपको कमेंट में इस बात को बताना है। तो इसी बात को आगे बढ़ते बच्चों, यही बात जानना था हम लोगों को। ध्यान रहे बच्चों कि अगर हम बोले एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बच्चों तो 10 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 2 × 9। देख रहे हैं बच्चों अगर हम 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कह रहे हैं तो 1 पर 1 0 आ रहा है और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोल रहे हैं तो 2 × 9 आ रहा है। 3 अंक बोल रहे हैं 3 बोल रहे हैं क्या बच्चों 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 2 0 आ रहा है, मतलब बोल रहा है उससे 1 कम क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोले बच्चों तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोले 3 × 9। उसी प्रकार बच्चों अगर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बोल रहे हैं 4 लेकिन 1 पर लगा रहे हैं बच्चे क्या 0 3 0,
4 अंक बोल रहा है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर 4 जीरो, और उसी प्रकार बोले 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो आप 4 9, उसी प्रकार बोले 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो आप 5 गो 9 लिख दीजिएगा। कितना 9 लिख दीजिएगा? 5 गो। और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बोले तो बच्चों 1 पर क्या गो जीरो लगा दीजिएगा? 4 जीरो लगा दीजिएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आप इस तरह से आप बना सकते हैं, खुद से आप बना सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इतना कंसेप्ट को समझे होंगे। थोड़ा सा और बात करें बच्चों अंक और संख्या के बारे में, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, 1 नंबर में आपसे पूछे कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? 1 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? कुल कितनी संख्या होती है? तो बच्चों आपको बताना है कि 1 अंक की कुल कितनी संख्या होती है बच्चों? 9। जैसे बच्चों अभी देखें 1 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ना बच्चों। 1 अंक की कुल कितनी संख्या? तो 9 तक बच्चों। तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 अंक की कुल कितनी संख्या बच्चों? तो 9। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए बच्चों कि 2 अंक की कुल कितनी संख्या? 2 अंकों की कुल कितनी संख्या? 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? तो 2 अंकों की कितनी संख्या होती है? तो बच्चों 2 अंक की कुल कितनी संख्या होती है बच्चों? 90। 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? 10 11 12 डॉट डॉट कहाँ तक ला? 99 तक ला। मतलब समझ रहे हैं बच्चों कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? तो 90। जैसे 1 से अगर 99, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 9 के बाद कितना? 10 11 12 डॉट 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 कहाँ तक ला? 99 तक ला। अगर हम बात करें 2 अंकों की कुल कितनी संख्या 90 कैसे आया, तो ध्यान से देखना बच्चों कि 1 से 9 तक ला में, 1 से अगर 99 तक ला तो टोटल नंबर कितना रहा? टोटल अंक कितने होंगे बच्चों? संख्या कितने होंगे? 99। लेकिन इसमें से अगर 1 अंक वाला को हम घटा लें, इसमें से 1 अंक वाला करना, अगर 99 में से अगर हम 9 को घटा लें, 1 अंक वाला के घटा लो, तो जो बचेगा संख्या बच्चों क्या होगा? 2 अंकों वाली होगा। तो 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होगा? 90। 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होगा? 90। लेकिन बच्चों ऐसे हमको याद नहीं रखना है, डायरेक्ट हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे आपसे अगर बच्चों पूछा जाए कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या? 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? तो आप डायरेक्ट आंसर मानना बच्चों कितना? 900। ध्यान से रखना बच्चों, अगर बोला कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्या? तो 9। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या? तो 90। देखो बच्चों यहाँ पर भी देखो, 2 अंकों की कुल संख्या तो 9 पर 1 जीरो। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या? 3 बोल रहे हैं क्या? 3 अंकों की कुल कितनी संख्या? तो 9 पर कितना जीरो? 2 जीरो। मतलब जितना बोल रहा है उससे 1 कम क्या लगा रहा है? जीरो। उसी प्रकार अगर आपसे बच्चों कोई अगर आपसे पूछ लेगा कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? तो आप न बता दीजिएगा 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? तो 9 पर क्या गो जीरो लगा दीजिएगा बच्चों? तो 3 गो जीरो। 9 पर कितनी जीरो लगा दीजिएगा? 3 गो जीरो, यानी कि बच्चों कितना? 9000। उसी प्रकार अगर आपसे बच्चों 5 अंकों की कुल संख्या बनाते रहिए ना, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या? उसी पर बच्चों अगर 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ना बता दीजिए। 9 पर क्या गो जीरो दे दीजिएगा? तो 4 गो जीरो। 9 पर क्या गो जीरो? 4 गो जीरो दे दीजिएगा। मतलब 3 अंक, देख बच्चों 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बोल रहे हैं? 4, तो 9 पर 3 जीरो। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या? तो बोल रहे हैं कितना? 3, तो 9 पर कितना जीरो? 2 गो जीरो लगा दीजिएगा। तो इस तरह इस सभी बातों का आप क्या रखिएगा? याद रखिएगा। चलिए बच्चे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो बच्चों हम लोग अभी क्या सीखा कि पहले हम लोग क्या देखें? अंक। क्या देखें बच्चों? अंक। हमने क्या देखे? अंक। और अंक से क्या बना दिए थे बच्चों? संख्या। अरे पहले देखे अंक
और अंक से क्या बनता है, संख्या बनता है। पहले देखिए अंक और अंक से क्या बनता है बच्चों, संख्या देते हैं। तो बच्चों आगे चल के संख्या भी दो भाग में बट गया है। संख्या भी कितने भाग में बट गया है, दो भाग में बट गया है। इसको दो भाग में बांट के हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये संख्या को भी बच्चों हम लोग दो भाग में बांट दिए हैं। कितने भाग में, दो भाग में। ध्यान से बच्चों, इस संख्या को भी हम कितने भाग में बांट दिए, दो भाग में बांट दिए। अंक से बना संख्या और संख्या भी आगे चल के दो भाग में बट गया। एक होता है बच्चों इसमें, एक होता है कौन सा संख्या, तो वास्तविक, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, जो हम लोग इसको क्या कहते हैं बच्चों, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और एक होता है बच्चों काल्पनिक संख्या, आप पढ़े भी होंगे, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के बदले इमेजिनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, इमेजिनरी संख्या, एक इमेजिनरी नंबर, याद रखिएगा। तो एक क्या होता है बच्चों, काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर, इसी को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी संख्या। तो अब बच्चों दोनों के बारे में जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है, और तुम्हारे टॉपिक में यही है। इसी वास्तविक नंबर को जानना था हमको कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। बस यहीं से आपको ध्यान से पढ़नी है बच्चों। अगर पीछे समझ में ना आए फिर भी यहाँ से आप अच्छे से समझो, ताकि यही तुम्हारा क्या है, टॉपिक है। तो पहले बच्चों जानेंगे कि इमेजिनरी, एक वास्तविक संख्या किसे कहते हैं बच्चों। पहले इसको समझते हैं बच्चों कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या, तो पहले आप डिफिनेशन इसको जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों हम आराम से आपको समझा रहे हैं, समझते जाइए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो जिस संख्या को, ध्यान से बच्चों, जिस संख्या को नंबर लाइन पर, ध्यान रहे बच्चों, नंबर लाइन पर दर्शाई जाए उसे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब क्या लिखे बच्चों, कि जिस संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाई जाए उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। या बच्चों कहीं कहीं तुम लोग का बुक में ये भी लिखा रहता है, इसका एक और डिफिनेशन याद रखना कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को, तथा अपरिमेय संख्या के समूह को, परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आप इसको ये भी बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ध्यान रहे बच्चों, हम आपको क्या बोले कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर किसे कहते हैं। तो पहला डिफिनेशन है बच्चों हम लोग का कि जिस संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाया जाए। अब तुम बोलोगे कि नंबर लाइन क्या है, तो अभी बताऊंगा कि नंबर लाइन क्या होता है, दर्शाया जाए उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। या बच्चों एक और डिफिनेशन याद रखना है तुमको कि ये परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो बच्चों अभी एक नया टर्म आप देखे होंगे कि नंबर लाइन। ये नंबर लाइन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। नंबर लाइन को बना कर दिखाते हैं बच्चों कि नंबर लाइन क्या होता है। तो बच्चों नंबर लाइन बना रहे हैं हम, ध्यान से देखना कि नंबर लाइन, ये बच्चों एक रेखा खींच दी है, ये रेखा खींच दी और बीच में किसको ऐड करेंगे बच्चों, तो जीरो को। क्या बच्चों, जीरो। और जीरो को राइट साइड जाएंगे तो सब नंबर में क्या मिलेगा बच्चों, पॉजिटिव। जीरो के बाद इधर आएंगे तो 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस के कहाँ तक ला बच्चों, अनंत। उसी प्रकार बच्चों अगर बात करें बच्चों, अगर जीरो के लेफ्ट साइड में आए तो बच्चों नया नंबर मिलेगा नेगेटिव 1 -2 -3 -4
डॉट 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 माइनस कहाँ तकला बच्चों, अनंत तकला। कहाँ तकला, अनंत तकला। याद रखना है बच्चों इस बात को, कहाँ तकला जाएगा ये, अनंत तकला जाएगा। तो हम लोग क्या देखें बच्चों, ये नंबर लाइन बना। नंबर लाइन में हम लोग क्या देखें बच्चों कि अगर हम जीरो के राइट साइड जाते हैं, जीरो के किधर जा रहा है बच्चों, राइट में जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो ऑल नंबर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। उसी प्रकार बच्चों अगर जीरो के लेफ्ट साइड में आ रहा है बच्चों, किधर जा रहा है, बायां, लेफ्ट मतलब बच्चों बायां, तो ऑल नंबर क्या मिल रहा है बच्चों, नेगेटिव मिल रहा है। तो कहने का मतलब यही कि जीरो के राइट साइड, तो बच्चों क्या बताएं कि जीरो के राइट साइड चलेंगे तो क्या मिलेगा, सभी नंबर में हमको पॉजिटिव मिलेगा, और जीरो के लेफ्ट साइड आएंगे तो सभी नंबर क्या मिलेंगे, नेगेटिव। जैसे बच्चों जीरो देखिए, जीरो के राइट साइड जाएंगे तो +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस के कहाँ तकला बच्चों, तो इन्फिनाइट तकला। उसी प्रकार लेफ्ट साइड आएंगे तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट का माइनस के कहाँ तकला बच्चों, तो इन्फिनाइट तकला। तो बच्चों आप ये भी बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो माइनस अनंत से या माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच जितने भी नंबर होते हैं बच्चों, उस सब के सब क्या होते हैं, वास्तविक। उस सब के सब क्या होते हैं बच्चों, वास्तविक। आप याद रखना तीसरा डिफिनेशन कि प्लस अनंत यानी प्लस इन्फिनाइट से लेके कहाँ तक ला, माइनस इन्फिनाइट के बीच जितने भी नंबर होते हैं उस सबको सब क्या होते हैं बच्चों, वास्तविक संख्या होते हैं, उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों अगर हम आपको बोले जैसे बच्चों कि 5 वास्तविक संख्या है, तो हाँ कहीं देखिए ना इधर आपको 5 मिल जाएगा। -7 वास्तविक है, हाँ बच्चों इधर आएंगे तो कहीं ना कहीं -7 मिल जाएगा। बच्चों 0 वास्तविक संख्या है, तो हाँ 0 क्या है, वास्तविक संख्या है। ये देखिए 0 वास्तविक संख्या। बच्चों 5/2 वास्तविक संख्या होगा, हाँ देखिए ना 5/2 कहने का मतलब बच्चों कितना, 2.5। 2.5 कहाँ होगा, तो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है कहीं ना कहीं। बच्चों √2 वास्तविक संख्या, हाँ बच्चों √2 का मान 1 समथिंग आता है, जो किधर मिलेगा, इधर मिलेगा। बच्चों आपसे पूछ दिया जाएगा 9/2 बताइए वास्तविक संख्या होगा, तो हाँ वास्तविक संख्या होगा, कहीं ना कहीं इधर मिलेगा। तो यही तुम्हारा क्या था बच्चों, वास्तविक। यही संख्या किसको क्या बोलते हैं बच्चों, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो हमको उम्मीद है बच्चों कि आप वास्तविक संख्या के बारे में जान गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम लोग काल्पनिक के बारे में देखना कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। इतना तुमको पता हो गया होगा, तो इसके बारे में नोट करते चलना है। अब हम लोग देखना है किसके बारे में बच्चों, काल्पनिक। किसके बारे में देखेंगे, तो काल्पनिक के बारे में देखेंगे कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या के बच्चों डिफिनेशन लिखना है कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से लिखना है, ध्यान से कि जिस संख्या को, इसमें भी लिख लेना है कि जिस संख्या को नंबर लाइन पर, किस पे बच्चों, नंबर लाइन बता चुका हूँ, नंबर लाइन पर दर्शाई नहीं जाती है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। बच्चों बात करें तो इसको जो हम लोग सूचित करते हैं लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। क्या बच्चों, स्मॉल आई। इमेजिनरी मतलब स्मॉल आई। तो बच्चों याद रखना कि जो आई स्क्वायर होता है वो माइनस क्या होता है, 1 होता है। आई स्क्वायर होता है माइनस क्या होता है, तो बच्चों तुम ही बताओ, आई बराबर क्या हो जाएगा, √1 कहने का मतलब यह हुआ बच्चों, एक लाइन में याद रखना कि अगर रूट के अंदर कहीं पर भी अगर रूट के अंदर तुमको ऋणात्मक संख्या मिल जाए, रूट के अंदर बच्चों ऋणात्मक संख्या मिल जाए तो सबके सब क्या होगा, काल्पनिक संख्या। उस सबके सब क्या होगा बच्चों, काल्पनिक संख्या। जैसे बच्चों अगर बात करें कि रूट माइनस कितना 2, ये क्या है, तो काल्पनिक संख्या है। √-9 बच्चों क्या है, तो क्या है, काल्पनिक संख्या है। क्या है बच्चों, काल्पनिक। लेकिन बच्चों यही अगर बोल देता कि बताइए रूट से पहले माइनस लगा देता तो अब ये काल्पनिक नहीं होगा, तब ये क्या होगा बच्चों, वास्तविक। तब क्या होगा, वास्तविक। मतलब मोटा मोटी बस यही याद रखना है तुमको कि रूट के अंदर कहीं पर भी अगर नेगेटिव में आ जाए वैल्यू तो मेरा क्या होगा, तो काल्पनिक। और इसके बारे में बच्चों तुम विस्तार से पढ़ोगे क्लास 11th में। इसके बारे में, काल्पनिक संख्या के बारे में तुमको विस्तार से कहाँ पढ़ना है,
11th क्लास में पढ़ना है। तो बस बच्चों अभी बस इतना ही जानो कि तुमको इतना ही ध्यान में रखना है कि रूट के अंदर कहीं भी अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो काल्पनिक संख्या बोलेंगे। तो बस काल्पनिक संख्या को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों, हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या। किसको पढ़ना है बच्चों, वास्तविक संख्या। तो आगे बढ़ाएं बच्चों, चलिए वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग देख लेते। तो वास्तविक संख्या के बारे में ही आगे हमको पढ़ना है। तो बच्चों बात करें वास्तविक संख्या, समझ गए होंगे। अब वास्तविक संख्या को ही बच्चों दो भाग में बांटा गया है। वास्तविक संख्या को कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में। थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बता दिया कि जिस संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाई जाए, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या ही बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इसको ध्यान से देखना। वास्तविक संख्या भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक जो होते हैं बच्चों, एक होते हैं परिमेय संख्या। कौन, परिमेय संख्या। और दूसरा का बच्चों क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अगर बात करें परिमेय संख्या के बच्चों, तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में अरेशनल नंबर कहते हैं। याद रखना है। तो हमको वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और तुमको पीछे बता भी चुका हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, तो वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या, एक और डिफिनेशन लिखवाए थे कि वास्तविक संख्या कहते हैं। तो बच्चों अब जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिखना कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या के डिफिनेशन बच्चों लिखते चलना है कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए उसे बच्चों परिमेय संख्या कहते हैं। तो ध्यान देखिए बच्चों, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों दो कंडीशन हैं, जहाँ में बच्चों दो कंडीशन याद रखना है कि ये बच्चों तुम्हारा P और Q है ना, ये P और Q पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए बच्चों, ये पूर्णांक होना चाहिए। अब बोलोगे कि सर पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक मतलब जो कंप्लीट अंक, पूरा अंक, उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक। नाम में है पूर्णांक, मतलब क्या होता है, कंप्लीट अंक ही क्या कहते हैं, पूर्णांक। P और क्या होना चाहिए बच्चों, पूर्णांक। और दूसरा का बच्चों याद रखना कि Q जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब Q कहाँ बच्चों, तो हर में जीरो नहीं होना चाहिए, अगर हर में जीरो आ गया तो बच्चों परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों बच्चों, तो बस छोटा सा इधर मैं बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। पहला कंडीशन बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि ऊपर में कोई संख्या है, ऊपर में क्या है बच्चों, संख्या है, अगर तुम इसको जीरो से भाग करोगे तब क्या आएगा बताओ। दूसरा का बच्चों, इसका उल्टा अगर पूछ ले कि अगर ऊपर जीरो है, नीचे तुम किसी संख्या से भाग कर रहे हो, तो इसका आंसर बताओ, यहाँ पर क्या आएगा। तो ध्यान रखना बच्चों कि अगर कोई संख्या को अगर हम जीरो से भाग करते हैं तो उसका मान क्या, इन्फिनाइट आ जाता है। क्या आ जाता है, इन्फिनाइट। जैसे एग्जांपल बच्चों, अगर हम 11 लिए, 11 को जीरो से भाग करेंगे तो इसका जीरो मत बोल देना, इसका जो मान आता है क्या आता है, अनंत हो जाता है। लेकिन उल्टा बच्चों, अगर जीरो है और उसको संख्या से भाग करेंगे तब बच्चों उसका मान क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे इसी को ले ले बच्चों, एग्जाम्पल में इसी को ले लेते हैं बच्चों कि अगर बोल देता बच्चों कि 0/11 मतलब 0 को 11 से भाग के तब इसका आंसर क्या हो जाता है बच्चों, 0। तो ये दो बात तुम ध्यान में रखना। Q के जगह पर 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि Q के जगह पर कोई अगर यहाँ 0 आएगा तो संख्या को क्या बना देगा बच्चों, इन्फिनाइट बना देगा। तो इसको याद रखना। और बच्चों थोड़ा सा बढ़े, इसमें ध्यान से देना कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें परिमेय संख्या के एग्जाम्पल के बारे में, तो याद रखें बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि 0 परिमेय संख्या है तो हाँ, 0 क्या है, परिमेय संख्या। कुछ नहीं तो बच्चों क्या होता है, 1 यानी P/Q। मतलब ऊपर में 0 चलेगा,
नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर बच्चे बोले 5 परमेय संख्या है तो हाँ, कुछ में तो बटा में 1 परमेय संख्या। बच्चों 22/7 परमेय संख्या है तो हाँ ये परमेय संख्या। बच्चों 5/2 परमेय संख्या है तो हाँ 5/2 भी क्या बच्चों परमेय संख्या है। उसी प्रकार अगर बच्चों बोल लिया जाए कि -7/3 परमेय संख्या, हाँ -7/3 परमेय संख्या। उसी प्रकार बच्चों अगर √9 परमेय संख्या, हाँ बच्चों आप जानते हैं कि √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और कुछ है तो बटा में कितना है परमेय संख्या। और √16 रूट अंडर बच्चों कितना 16 परमेय संख्या, हाँ तो इसका मान कितना होता है 4 और कुछ है तो बटा में 1। मतलब जिसका मान बच्चों रूट से बाहर निकले उस सब के सब क्या हो जाएगा परमेय संख्या हो जाएगा। उस सब के सब क्या हो जाएगा बच्चों परमेय संख्या हो जाएगा। तो याद रखना है। और थोड़ा सा अब अपरमेय संख्या के बारे में देख लेते हैं बच्चों। इसका और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग किसके बारे में देख लेते हैं अपरमेय संख्या के बारे में देख लेते हैं बच्चों। इसको नोट कर लिए होंगे, इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए बच्चों अपरमेय संख्या के बारे में थोड़ा देख लो कि किसे अपरमेय संख्या कहेंगे ध्यान से। तो अपरमेय संख्या का डिफिनेशन लिखो थोड़ा सा। अपरमेय संख्या किसे कहेंगे तो जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। मतलब जिस संख्या को बच्चों p/q के रूप में नहीं अगर लिख पाएंगे तो सब के सब क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या। जैसे बच्चों एग्जाम्पल की बात करें, जैसे √2 क्या बच्चों तो ये √2 बच्चों क्या है अपरमेय संख्या है। √5 क्या बच्चों अपरमेय संख्या है। √7 ये बच्चों क्या है अपरमेय संख्या है। या बच्चों आपसे पूछा पाई क्या है तो अपरमेय संख्या। या पाई/समथिंग, पाई/ कुछ भी लिख दे, पाई/5 तो क्या होगा परमेय। या पाई/ बच्चों कितना लिख दे 2, ये सब क्या है तो परमेय क्या है अपरमेय संख्या। क्या बच्चों अपरमेय संख्या है। ध्यान से रखना। मतलब जिसका मान रूट से बाहर न हो उस सब के सब क्या होता है अपरमेय संख्या। और जिसका मान रूट से बाहर निकल गया था वो सब देखे तो क्या हो गया था परमेय संख्या हो गया था। तो बस अपरमेय संख्या को बस इतना ही ध्यान में रखना है। और ये परमेय संख्या के बारे में। और परमेय संख्या को थोड़ा और डिटेल करते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम क्या बोले बच्चों कि परमेय संख्या को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। परमेय संख्या। तो परमेय संख्या के बारे में बता दिए बच्चों। जिसको p/q के रूप में लिखा जाए उसे परमेय संख्या q0 क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। p/q क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। तो परमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन आएगा बच्चों। तो परमेय संख्या के अंतर्गत याद रखना कौन कौन संख्या आएगा। तो जितना भी प्राकृत संख्या है बच्चों, क्या प्राकृत संख्या, जितना भी प्राकृत संख्या उसे हम लोग क्या कहेंगे उसको परमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे। कैसे बच्चों। अगर आपसे पूछा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बच्चों तो गिनती के सभी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं प्राकृत संख्या। अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो लिख लेना कि गिनती की सभी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है तो 1 से। 1 2 3 4 5 6 ... कहाँ तक ला बच्चों अनंत तक ला। तो प्राकृत संख्या किसे कहेंगे तो गिनती की सभी संख्या क्या कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों 1 से ... कहाँ तक अनंत से। प्राकृत संख्या कहने का मतलब ये नंबर कोई बनाया नहीं बच्चों, ये हमको प्राकृतिक यानी भगवान से मिला है। और ये नंबर बच्चों अधूरा था, ये नंबर पूर्ण नहीं था, ये अधूरा था। बाद में जब 0 का आविष्कार हुआ तब ये जाके पूर्ण संख्या कहलाया, जो उसको आगे देखेंगे। तो बच्चों अभी बात ये है कि जो प्राकृतिक संख्या सभी प्राकृतिक संख्या होगा परमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। हाँ देखिए कुछ ना तो बटा में कितना बच्चों 1 p/q, कुछ ना तो बटा में कितना 1। मतलब जितना भी प्राकृतिक संख्या बच्चों या जितना भी गिनती की संख्या उस सब के सब किसके अंतर्गत आएगा परमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। दूसरा बच्चों बात करें कि दूसरा पूर्ण संख्या। कौन सा बच्चों पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। अच्छा बच्चों अगर आपसे डिफिनेशन लिखना है कि पूर्ण, दूसरा का बच्चों क्या होता है सर पूर्ण संख्या। तो जो भी बच्चों पूर्ण संख्या होगा सभी के सभी पूर्ण संख्या क्या होगा सब बच्चों तो परमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण संख्या की डिफिनेशन तो ध्यान रखना बच्चों कि प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम 0 को शामिल कर ले, प्राकृतिक संख्या के समूह में
प्राकृतिक संख्या के समूह अगर जीरो को शामिल कर ले तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे तो पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होगा बच्चों, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक ला बच्चों, अनंत तक ला। तो याद रखना बच्चों, क्या पूर्ण संख्या परमेय संख्या, हाँ देखिए ना बच्चों अभी ना बताते हैं कि 0 परमेय संख्या, हाँ तो कुछ नहीं होता p/q, 1 2 परमेय संख्या तो कुछ ना तो क्या बटा में 1। तो जितना भी प्राकृत पूर्ण संख्या होता है वो सबके सब क्या होता है, परमेय संख्या के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन बच्चों कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो याद रखना सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है बच्चों, 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसको मानना है, 1 को मानना है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछे बच्चों तो अनंत। उसी प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे बच्चों, पूर्ण संख्या सबसे छोटी क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। और जो भी प्राकृत अपूर्ण संख्या होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, परमेय संख्या बोलेंगे, जो तुम्हारे सामने है। तीसरा बच्चों पूर्णांक, जितना भी पूर्णांक होगा बच्चों, तीसरा हम लोग को क्या याद रखना है बच्चों, पूर्णांक। क्या बच्चों, पूर्णांक। जितना भी पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक 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 संख्या, पूर्णांक संख्या। थोड़ा सा बता दो बच्चों, ये पूर्णांक भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। थोड़ा सा बच्चों ध्यान में रखना कि पूर्णांक को भी कितने भाग में हम लोग बांटते हैं, तो पूर्णांक को भी बच्चों 3 भाग में बांटा जाता है। कितने भाग में बांटा जाता है, 3 भाग में बांटा जाता है। ध्यान से यहीं पर मैं बता दूं तुमको, ये पूर्णांक भी क्या है, 3 भाग में बांटा। एक होता है बच्चों, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बच्चों। और एक होता है बच्चों जीरो पूर्णांक, जीरो भी अपने आप में क्या है, पूर्णांक है। और तीसरा का होता है बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक भी बच्चों 3 प्रकार का होता है। पूर्णांक समझा चुके हैं, पूर्णांक मतलब पूर्णांक जो एकदम कंप्लीट अंक होगा उसी को, जैसे 5 ये क्या है, पूर्णांक। -7 क्या है, पूर्णांक। ऐसा ना बोल देना कि 0.033 पूर्णांक है, तो नहीं है। पूर्णांक मतलब एक कंप्लीट अंक होना चाहिए, एकदम कंप्लीट, चाहे माइनस में हो या प्लस में। तो बच्चों पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखना पूर्णांक को 3 भागों में। तो अगर हम धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो बच्चों याद रखना +1 +2 +3 +4 डॉट 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 का प्लस के कहाँ तक ला, अनंत तक ला। जीरो भी अपने आप में क्या है बच्चों, पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट कहाँ तक ला बच्चों, तो माइनस के कहाँ तक ला बच्चों, तो इन्फिनाइट तक ला। और ये जीरो भी अपने आप का है, पूर्णांक है, लेकिन कैसा पूर्णांक है बच्चों, उदासीन पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, तो उदासीन पूर्णांक है। जीरो कैसा पूर्णांक है, तो उदासीन पूर्णांक है। उदासीन इसलिए बच्चों बोलते हैं कि इस जीरो में कुछ भी ऐड कीजिए, जैसे 3 -0 करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा बच्चों, 3, या 3 + 0 करेंगे तब पर भी क्या आएगा, 3। यानी कि ये तुम्हारा जीरो है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, संख्या पर कोई इफेक्ट डाल रहा है, नहीं इफेक्ट डाल रहा है। तो यही तुम्हारा क्या था बच्चों, पूर्णांक। तो बताओ बच्चों, अगर तुमसे पूछे कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक परमेय संख्या होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा। जीरो पूर्णांक परमेय संख्या होगा, तो बिल्कुल होगा। ऋणात्मक पूर्णांक परमेय संख्या होगा, तो हाँ बिल्कुल बच्चों परमेय संख्या होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिटेल से करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।